नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान मूर्खों और जाहिलों का देश है और इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है कि ऐसे आपको हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जो उनकी मूर्खता को जाहिर करते हैं और उनके जो मूर्खाना बेवकूफ़ाना अंदाज है और जो जाहिलपना है वो उसको जाहिर करते हैं। आपको ध्यान होगा कि मैंने 25 दिसंबर को एक वीडियो बनाया था, 25 दिसंबर की वारदात का, कि किस तरह से वहाँ पर क्रिश्चियनों की बस्ती में आग लगा दी और कि कुरान की बेइज्जती करने के मामले को लेकर, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और उससे पहले एक श्रीलंका के इंजीनियर को, जो कि वहाँ की सीपेक जो रोड है जो चाइना जो बिल्ड कर रहा है वहाँ पर, उसमें वो इंजीनियर काम कर रहा था, उसको जिंदा जला दिया गया था। तो ये पाकिस्तान की हालत है, पाकिस्तान की जहालत की हालत है। पाकिस्तान में आप ये कहिए कि यदि मूर्खों का एक पूरा समूह और पूरा देश यदि है तो उसमें चंद समझदार और बहादुर लोग भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे एक जैसे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ और उनकी ताकत नक्कार खाने में तूती से ज़्यादा नहीं है। तो ऐसी एक बहादुरी की मिसाल दरअसल देखने को मिली लाहौर में। लाहौर की एक महिला डीएसपी ने एक महिला को उन दरिंदों के हाथ से बचा लिया जिनको अरबी समझ में नहीं आती थी, और उन्होंने ये समझा कि उसने जो लिबास पहन रखा है, उसने जो सलवार कुर्ता पहन रखा है, उस पर अरबी में कोई कुरान की आयत लिखी हुई है। तो इसको ईश निंदा का मानते हुए लोग वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई, और भीड़ इकट्ठी होने के बाद लोगों ने उसके बारे में तरह तरह की बात शुरू कर दी। और जब मामला बढ़ता गया तो लोगों ने यहाँ तक कि उसके कपड़े फाड़ने तक की बात कही, और कुछ लोग वहाँ पर छुरी तक ले आए उसका सर कलम करने के लिए। लेकिन ऐन वक्त पर यदि पुलिस को वहाँ पर सूचना मिल गई तो वो जो महिला डीएसपी थी वहाँ पर, उसने जाकर मौके की स्थिति संभाली और उस महिला को सुरक्षित बचाकर वो थाने लेके आई। इतनी भारी भीड़ से जहाँ लोगों की झूम लगातार भीड़ बढ़ती जा रही हो, और लोगों की मानसिकता आप जानते हो कि हिंसा और ऐसी मानसिकता की बात उनके दिमागों में घुमड़ रही हो, किस तरह से वो डीएसपी महिला पुलिस अधिकारी उस महिला को, जो अपने पति के साथ वहाँ मौजूद थी और ख़रीदारी करने आई थी लाहौर में, उसको सुरक्षित निकाल कर वो थाने पे लेके गई। वहाँ पर उसको बिल्कुल सांत्वना दी। और जब यह मामला पूरी तरह पाकिस्तान में आग की तरह फैल गया, तब सरकार की नींद खुली और सरकार को पता चला कि ये महिला पुलिस अधिकारी है, इसने इतना साहसिक काम किया है, बहादुरी का एक जीता जागता उदाहरण पेश किया है। तो उसको राष्ट्रपति के अवार्ड के लिए उसका नाम घोषित किया गया है। तो दोस्तों, ये महिला पुलिस अधिकारी है, इसने किस दिलेरी से काम किया है। दरअसल आप इसको ऐसे समझें कि इस महिला पुलिस अधिकारी ने पूरे पाकिस्तान की नाक कटवाने से बचवा ली, वरना अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की जितनी भारी बेइज्जती होती, हालांकि ज़्यादा बेइज्जती का पाकिस्तान में फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भीख मांगकर खाने वाला देश बन चुका है पूरी तरह से। और वहाँ पर आप जानते हैं कि आटे, दाल, चीनी, पेट्रोल और इन तमाम चीज़ों की हालत क्या हो चुकी है। और इसके अलावा वहाँ पर जो आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं जो इस तरह की वारदात हुई है वो होती रहती हैं, लेकिन फिर भी ये महिला पुलिस अधिकारी है, इसकी बहादुरी तारीफ़ काबिल कही जाएगी। और इसकी पूरे पाकिस्तान में और यहाँ तक कि भारत में भी इसकी चर्चा है। तो मैं आपको इस पूरा घटनाक्रम सामूहिक तौर पे दिखाना चाहता हूँ। हालांकि इसके वीडियो मैंने बनाए हैं, लेकिन पूरा कंप्लीट आप एक वीडियो देखिए कि किस तरह से ये घटना घटी। उस घटना के बाद किस तरह से उस महिला डीएसपी ने उसको सूचना मिली, उसने लोगों को वहाँ से अलग किया और सुरक्षित उस महिला को बुर्का पहनाकर वहाँ से वो थाने लेके आई। उसके बाद फिर वहाँ पर जो सोशल मीडिया के लोग हैं, उन्होंने उन लोगों से वहाँ पर बातचीत करी कि जो वहाँ जो दुकानदार वहाँ मौजूद थे उनसे बातचीत करी, और एक मौलवी से भी वहाँ पर उसका इंटरव्यू लिया, उससे बातचीत करी, जो उस महिला को बचाने में शामिल बताया जाता है। और ये जो तमाम घटनाक्रम है, इसका पूरे का देखिए कि किस तरह से वहाँ पर पाकिस्तान में हालत हुई और ये पूरा क्या घटनाक्रम घटा है। तो आइए आपको ले चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। आप देखिए कि इस महिला डीएसपी ने कितना शानदार काम किया है, और निश्चित तौर पर इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान में महिलाओं में अलख जगाने का काम ज़रूर होगा, और कुछ चेतना, कुछ अकल भी पाकिस्तान के लोगों को भी शायद आएगी
कि वो इस तरह की जाहिलपने से और इस तरह की केवल बेबुनियाद बातों पर अनुमान लगाने के आधार पर यह मान लिया गया कि कुर्ते पर, महिला के कुर्ते पर जो उसने पहन रखा था उसमें अरबी में कुरान की आयत लिखी हुई है, जबकि उसमें लिखा था हलवा, यानी कि अच्छा या सुंदर ऐसा कुछ बताया जाता है जो लिखा हुआ था। तो आप देखिए इस पूरे वीडियो को और प्लीज़ अपने दोस्तों और परिजनों इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। तो उधर ये चीज़ सामने आती है कि खातून बहुत डरी हुई और मॉब जो है वो बहुत रिलीजियसली चार्ज्ड है। उसने कहा है कि जी उसने कुरानिक वर्सेस वाला नाउज़बिल्ला जोड़ा पहना हुआ है और कहता है कि जी आपने ये पहना हुआ है, आप इसको चेंज करें। खातून उससे कहती है, सबसे मुश्किल जो मरहला था वो ये था कि जब हम खातून को उस दुकान से गाड़ी में बिठा रहे थे, उसको स्टोव को और सिलेंडर को ही धक्का दे तो दुकान को आग लग सकती है। कि जो दुकान है जिसके अंदर हमने खातून को सपोजिटली सेफ रखा हुआ है, उसके सामने बिल्कुल जब मॉब जो है हमारे पीछे भागता रहा, बेसिकली हमें 15 की एक कॉल मौसूल हुई 1:30 के करीब कि पाकिस्तानी चौक जो कि इचरा की हदूद के अंदर आता है, उधर एक नाउज़बिल्ला ब्लास्फेमस एक्ट कमिट हुआ है। जो कॉलर था वो अनोनिमस रहना पसंद कर रहा था और उसने सिर्फ इतना जिक्र किया कि एक खातून है, उन्होंने कुछ ऐसा लिबास पहना हुआ है जिसके ऊपर कैलीग्राफी हुई हुई है और वो इस तरह लगता है नाउज़बिल्ला कि वो वर्सेस है फ्रॉम द होली कुरान। अच्छा, जब ये इन्फॉर्मेशन आती है और हम मौके पे पहुंचते हैं तो अराउंड अ लार्ज सम ऑफ पीपल जो हैं, वो लोग जो हैं वो उस दुकान के इर्द गिर्द गैदर कर चुके होते हैं। उस दुकान के अंदर खातून होती हैं, हमारे सीनियर पुलिस ऑफिसर भी मौजूद होते हैं मौके के ऊपर, डॉल्फिन भी रिस्पॉन्ड कर जाती है। तो उधर ये चीज़ सामने आती है कि खातून बहुत डरी हुई और मॉब जो है वो बहुत रिलीजियसली चार्ज्ड है। उसके अंदर हमें जो मुश्किलात का सामना ऑन ग्राउंड करना पड़ा वो प्राइमरीली 3 थी। सबसे पहले ये कि पाकिस्तानी चौक जिन लोगों ने देखा उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि मेन फिरोजपुर रोड से काफ़ी अंदर करके है, तो उधर गाड़ी की जो एक्सेस है वो बहुत मुश्किल है। दूसरा ये कि गलियाँ बहुत तंग हैं एंड इट्स अ वेरी पॉपुलेटेड एरिया। थर्ड ये कि कंसिडरिंग कि एक शॉपकीपर कम्युनिटी है, उनका एक अपना माइंडसेट होता है, दे वर वेरी रिलीजियसली चार्ज्ड। अच्छा, जब ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो एक और चीज़ नज़र आती है कि जो दुकान है जिसके अंदर हमने खातून को सपोजिटली सेफ रखा हुआ है, उसके सामने बिल्कुल एक शवरमे वाले का स्टोव है जो कि जल रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जहन में आती है कि अगर ये मॉब जो है ये इकट्ठा होके उसको स्टोव को और सिलेंडर को ही धक्का दे तो दुकान को आग लग सकती है। तो उस टाइम प्राइमरी चीज़ जो है आपका इंस्टिंक्ट, जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जिसे हम कहते हैं, वो ट्रिगर हुआ, किक इन हुआ कि वी नीड टू गेट द वुमेन आउट ऑफ हेयर। उसके अंदर फिर हमने बुरखा अरेंज किया, उनका जो चेहरा है उसे ढांपा और बाद में फिर लोगों से ये कहा कि आप कानून को अपने हाथ में ना लें। तहकीक का कॉन्सेप्ट इस्लाम में बड़ा स्टॉन्च है और बहुत वाज़ेह तरीके से बताया गया है कि पहले जो भी खबर आपके पास पहुंचे उसकी तहकीक कर लें, उसे वेरीफाई कर लें। तो हम इस सारी सिचुएशन को वेरीफाई भी करेंगे। अगर हमारे सामने ये चीज़ आती है कि नाउज़बिल्ला कोई कुरानिक वर्स लिखा भी हुआ है उस पर, तो हम लोग उसके ऊपर भी एक्शन लेंगे। फिर हम लोगों ने पास्ट एक्शंस का रेफरेंस दिया कि पास्ट के अंदर भी जहाँ जहाँ अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा एक्ट कमिट हुआ है जो कि ब्लास्फेमस इन नेचर है या फिर किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है उसने, तो पुलिस स्टेशन जो है हमारा इचरा और जो पंजाब पुलिस है वो बहुत प्रॉम्प्ट रही है टू रिस्पॉन्ड इन रजिस्टरिंग दी FIR। तो हम इसमें भी प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करेंगे। तो दिस वाज द सिचुएशन ऑन ग्राउंड। लास्टली अगर इस सारी सिचुएशन को सम अप करें तो सबसे मुश्किल जो मरहला था वो ये था कि जब हम खातून को उस दुकान से गाड़ी में बिठा रहे थे और फिर बहुत दफ़ा कहने के बावजूद जब मॉब जो है हमारे पीछे भागता रहा जब तक हम लोग मेन फिरोजपुर रोड पे नहीं चढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सईदा शरबानो नकवी है, मैं ASP गुलबर्ग हूँ। मेरे साथ खड़े हुए SHO इचरा बिलाल। आज जिस वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि खातून अपने शौहर के साथ इचरा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें और एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई है। उस चीज़ को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज़ सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वक़ुआ पेश आया और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात करेंगी। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी और इससे वो गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे। वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी,
लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है, तो ये बैन आई, उन्होंने कहा ये आइंदा के बाद ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे, तो ये नहीं माफ कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिज़ाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, और ये जो भी हुआ लाइल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफ़ी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ुबिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफ़िज़े कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीनी घराने से हमारा ताल्लुक है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ और आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे हाथ में जो स्कार्फ है इस पर अरबी खताती हुई है, उस पर लिखा था हलवा, उस पर इस तरह से ज़िद लिखा है। गुज़िश्ता 3 से 4 साल से इस तरह के जो डिज़ाइन ऑनलाइन भी सेल किए जाते हैं। मेरे हाथ में जो स्कार्फ है इस पर अरबी खताती हुई है, कुछ पर अशार हैं और कुछ पर अरबी हरूफ लिखे हैं। कुछ इसी तरह का लिबास 3 से 4 रोज़ कबल जब इचरा मार्केट में खातून पहन कर गई तो 300-400 लोग इस कदर मुश्तइल हो गए कि उस खातून की जान लेने पर भी राज़ी थे। जब मामला खुलकर सामने आया तो खातून ने बयान दिया कि इस तरह का लिबास उन्होंने पाकिस्तान से नहीं ख़रीदा बल्कि किसी बाहर के मुल्क से लाई हैं। जो कवैती डिज़ाइनर जिनसे खातून ने वो लिबास ख़रीदा था, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी की जिस पर उनका कहना था कि खातून के लिबास पर लफ्ज़ हलवा लिखा है और हलवे के मायने खूबसूरत है, और एक वर्ड उस पर हयात था जिसके मायने ज़िंदगी के हैं। लेकिन मेरे हाथ में जो ये स्कार्फ है ये मैं किसी बाहर के मुल्क से नहीं लाई, बल्कि मैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट में खड़ी हूँ, और सिर्फ ये एक स्कार्फ यहाँ पर मौजूद नहीं है बल्कि बेशुमार कलेक्शन है इस तरह की जो स्कार्फ्स है, इस तरह की शॉल्स है और इस तरह की ड्रेसेस की जो है। अभी जो मेरे हाथ में है उससे स्टार्ट करते हैं। मेरे हाथ में ये जो एक स्कार्फ है इसकी कीमत जो है वो 2000 रुपये के करीब है तकरीबन। चूँकि दुकानदार इस मामले पर बात करने पर राज़ी नहीं है तो मैं सारा आपको इसकी डिटेल्स देती हूँ। और ये नया जो है फैशन में नहीं आया, बल्कि जो दुकानदार है जिनसे हमने बात की और तफसीलात ली, उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 3 से 4 साल से इस तरह के जो डिज़ाइंस मार्केट में सेल हो रहे हैं, डिजिटल प्रिंट्स के डिज़ाइंस हैं, ऑनलाइन भी सेल किए जाते हैं, और उसके साथ साथ ख़वातीन जो है वो मार्केट में आकर स्पेशली ऑर्डर भी देकर जाती है। अब अगर इस स्कार्फ की बात करें तो इस पर यहाँ पर लिखा है एक लफ्ज़ ज़िद, जिस तरह से उस पर लिखा था हलवा, उस पर इस तरह से ज़िद लिखा है। अब ज़िद भी एक उर्दू का लफ्ज़ है, हलवा भी एक उर्दू का लफ्ज़ है। अरबी में इसके अलग मायने हो सकते हैं और अरबी में इस लफ्ज़ के भी अलग मायने हो सकते हैं। इसी तरह से जो दूसरे स्कार्फ्स हैं उन पर अशार लिखे हैं, कुछ पर इल्लामा इकबाल के मोटिवेशनल अशार हैं और कुछ पर जो है पाकिस्तान के जो नामवर शोहरा हैं उनके अशार लिखे हुए हैं। जो दुकानदार है उनका कहना है कि इस इंसिडेंट के बाद कोई भी खातून ये स्टॉक लेने नहीं आई, बल्कि जो स्कार्फ्स हैं उनके वो तमाम स्टॉक जो हैं वो वापस भिजवाना चाह रहे हैं, क्योंकि हजूम ने उस खातून के साथ जो सलूक किया है उसके बाद उन्हें ऐसा नहीं लगता कि कोई भी खातून ये कपड़े पहनकर बासानी जो है किसी भी पब्लिक प्लेस पर जा सकती है। अभी और भी डिज़ाइन है मेरे पास जो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हमने आपको एक अरबी हरूफ वाला दिखाया, फिर एक अशार वाला दिखाया, अब ये भी एक उसी की एक एग्जाम्पल है। इस पर अरबी खताती हुई है। ये वाला जो स्कार्फ है इसकी कीमत तकरीबन 2000 के करीब है, और ये वाला ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में भी आप आकर ख़रीद सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये डिज़ाइंस, खातून ने तो बयान दिया कि वो बाहर के मुल्क कुवैत से लाई है, कुवैती डिज़ाइनर ने जो स्टेटमेंट दी उस पर भी मानने से इनकार कर दिया कि उन्हें पाकिस्तान से कस्टमर चाहिए ही नहीं अगर इस तरह के लिबास पर पाकिस्तानी इस तरह से रिएक्शन देते हैं। लेकिन ये डिज़ाइन 3 से 4 साल से लिबर्टी मार्केट में सेल हो रहे थे, बल्कि पाकिस्तान की डिफरेंट मार्केट्स में अवेलेबल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये डिज़ाइन इस सारे मामले के बाद, सारे वाक़े के बाद ख़वातीन अब पहन कर किसी भी पब्लिक प्लेस पर जा सकती हैं? क्या मामला हो गया पूरे मुआशरे के अंदर, ये इतना ज़्यादा इशू उठ गया है कि एक लड़की के साथ जिसके कपड़ों पे कुछ था भी नहीं और यहाँ तक नौबत आ गई। आप क्या समझते हैं पहले इस एक्ट को, आपके नज़दीक क्या ये जहालियत है, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चंद दिन पहले जो वाक़या रूनुमा हुआ, लाइल्मी है, दीन से दूरी है, अरबी रस्मुल ख़त से, अरबी लहजे से, अरबी ज़ुबान से दूरी है, इसलिए कि वो हमारे पाकिस्तानियों की शायद आदत बन गई
कि हर अरबी लफ्ज़ को, हर अरबी जुमले को हम कुरान समझने लग जाते हैं। जब ये वाक़या रूनुमा हुआ, मैं फ़ौरी तौर पर वहाँ पर पहुँचा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूम को कंट्रोल किया, हमारी पुलिस भी आई, फिर हम उस खतून को थाने लेकर गए। वहाँ चूँकि बहुत बड़ा हुजूम था थाने के अंदर भी, तो वहाँ पर हम बैठे हुए थे। वो जब कमीज़ लाई गई तो कुछ ज़हरी बात है, अभी तो आपस में बातचीत हमारी हो रही है। कोई कह रहा था ये पर्चा होना चाहिए, कोई कह लगा था ये दफ़ात लगे, फ़लाँ लगे। हमने कहा भाई पहले हमें कपड़ा तो चेक करने दो ना। तो पुलिस ने भी बहुत अच्छा ये फ़ैसला किया। उन्होंने कहा ये कि ये पैनल बनाया जाए, आप ख़ुद बनाओ उलमा इकराम का, वो तहक़ीक़ करें, फिर जो हमें वो बताएंगे हम उसके मुताबिक अपना फ़ैसला करेंगे। तो जब हमने फिर पुलिस की मौजूदगी में, जो पहली वीडियो है वो तो हम आपस में सारे बैठे हुए हैं, हुजूम लगा हुआ है, वो जब कमीज़ को हमने अच्छी तरह पुलिस की मौजूदगी में चेक किया, फिर हमने जब उसको देखा तो उस पर कोई कुरानी आयत नहीं थी। तो हमने बाकायदा जो पैनल हमारा बना उलमा इकराम का, हमने बाकायदा पुलिस को ख़ुद कहा, पुलिस भी इस बात की शाहिद है कि हमने ये फ़ैसला किया कि जब वो बेगुनाह है, बेकसूर है, तो इसलिए अब FIR जो है वो उस पर नहीं होनी चाहिए। जी हज़रत, आपने कहा कि ला इल्मी है और पाकिस्तानियों की आदत बन गई है। तो जब आदत बन गई है, ला इल्मी है, इसको जहालियत कहें, आप कह रहे हैं, ख़ुद मान रहे हैं, तो फिर लड़की से माफ़ी क्यों मंगवाई गई? सोशल मीडिया पर मैं भी ये देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। आप उस वीडियो में देख रहे होंगे कि मैं वहाँ पर मौजूद था, मैं उस खतून के साथ बैठा हुआ था, ASP साहब भी वहाँ पर मौजूद थी, पुलिस का अमला वहाँ पर मौजूद था। ये सारे इस बात पर शहादत आपको देंगे कि हम में से, उलमा में से, जो पैनल हमारा बना हुआ था, किसी पैनल के फ़र्द ने उस खतून को माफ़ी मांगने का नहीं कहा। भाई जब वो है ही बेकसूर, हमने उस पर पर्चा नहीं होने दिया, तो हमने उससे माफ़ी क्या मंगवानी है? तो फिर क्यों मांगी उसने? वो असल में ये है कि वो परेशान थी, और वो चूँकि शायद उसके साथ ये पहली दफ़ा हुआ था, वो बड़ी ही परेशान बैठी हुई थी। हमने उसको सबसे पहले ये कहा कि बेटा रिलैक्स होकर बैठे हैं आप, हम आपके भाई हैं, आप हमारी बहन हो। तो जब ASP साहबा ने ये सारी बात वीडियो में बताई है, तो वो जब उनकी बात मुकम्मल होती है तो फौरी तौर पर उस औरत ने कह दिया कि मैं भी माफ़ी मांगती हूँ। यकीनन ये बात कोई सुनी सुनाई बात नहीं, मैं चश्मदीद हूँ। वहाँ पर पैनल का जो है वो एक रुकन था, मैं वहाँ पर मौजूद था, पुलिस मौजूद है। हम में से किसी शख्स ने भी उस औरत को ये माफ़ी का नहीं कहा, उसने ख़ुद ही बात जो है वो शुरू कर दी। बल्कि जब हम जा रहे थे तो मैंने चलते चलते उस खतून से खुद माफ़ी मांगी है कि मैं इचरे में जो आपके साथ हुआ, मैं उन सब की तरफ से आपसे माजरत चाहता हूं। हज़रत, आपने उससे माफ़ी मांगी, क्या आपने ये कहा कि जी लड़की ने खुद ब खुद माफ़ी मांगी, डरी हुई थी, उसके साथ पहली दफ़ा हुआ था, लेकिन हज़रत क्या आप लीड कर रहे थे, आपके ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं थी कि वहाँ जिस मजमे ने उस औरत को इतना टॉर्चर कर दिया, इतना हरासा कर दिया, क्या उस मजमे में से किसी को आपने नहीं कहा कि माफ़ी मांगे, या मजमे में से, या जो अंदर पैनल था, क्या वो पूरा पैनल का नहीं बनता था कि वो उस खातून से माफ़ी मांगते, या आप बाद में एक तकरीब करते मस्जिद के अंदर, वहाँ लोगों को इकट्ठा करते और कहते कि थोड़ा सा देखें, तहकीक करें और फिर इस तरह के मामलात के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए? आपको नहीं लगता? मैंने मुख्तलिफ चैनलों पर बात की है और कई चैनल पर मैंने ये बात कही है कि यार उससे हमने क्या माफ़ी मंगवानी थी। हमें चाहिए, पूरे मुल्क को चाहिए, इशरे को चाहिए, सारे साथियों को चाहिए कि उस खतून से माफ़ी मांगे। फिर जब मैं यहाँ पर आया हूँ मस्जिद में, मैंने खड़े होकर सब दोस्तों से कहा कि यार उसके साथ ज़्यादती हुई है, और यकीन करें ये बात कि जब अगर मैं वहाँ पर ना पहुँचता तो ये शायद खुदा न खास्ता कोई सियालकोट जैसा कोई सानिया या हादसा रूनुमा हो जाता। ये खुदा न खास्ता अगर हो जाता तो ऐसी आग लगती, शायद ये पूरे मुल्क को लपेट में ले लेती। किसी खातून को हैरेस करना, हरासा करना मरियम नवाज शरीफ की रेड लाइन है। अगर किसी खातून को कहीं मेरी ज़रूरत पड़ती, और यहाँ पर मैं उस पुलिस ऑफिसर को शाबाश देना चाहती हूँ जिसने कल एक खातून की जान बचाई, मैं इंशाल्लाह अपने दफ्तर में बुलाकर भी मैं उसको शाबाश दूंगी
और मैं जब देखती हूँ कि ये पुलिस ऑफिसर्स यूनिफॉर्म्स में होती हैं अपने अपने, और मैंने कसूर में जब मैं आ रही थी आपके जलसे में जनाब स्पीकर, तो मैंने देखा कि जो ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स थीं उन्होंने गन्स उठाई हुई थी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कोई फ़र्क नहीं है, जब आप व्हेन यू आर इन द लाइन ऑफ ड्यूटी तो वहाँ पर कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। तो ख़वातीन को फाइनेंशियली एम्पावर करने के लिए, सोशली एम्पावर करने के लिए, प्रोफेशनली एम्पावर करने के लिए मरियम नवाज शरीफ 24 घंटे काम करेगी इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह जनाब स्पीकर, ट्रांसजेंडर्स के लिए मैं एक खसूसी पैकेज बना रही हूँ, उसका ऐलान भी मैं बहुत जल्द करूँगी। उनको भी मेन स्ट्रीम में उनको भी लाना, उनको इज़्ज़त वाला रोज़गार फराहम करना, और उनकी तरफ जो सोसाइटी का एटीट्यूड है, ख़वातीन की तरफ जो ज़रा मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनकी तरफ जो हमारे मुआशरे का एटीट्यूड है उसमें बेहतरी लाना। हमारा काम सिर्फ आपकी जान की, माल की, प्रॉपर्टी की हिफाजत नहीं है, जो हमारी सोसाइटी की इज्तमाई अक्लो दानिश है उसकी भी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह।